सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व किया और उससे पहले हमने परिचय 8.1 में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, यानी द्विपद प्रमेय क्या होता है इसके बारे में हमने पूरे तरीके से डिटेल में समझा। अच्छा, अब बारी है परिचय 8.2 का। लेकिन इससे पहले परिचय 8.2 से पहले आपको परिचय 8.1 देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने द्विपद प्रमेय क्या होता है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया तो आइए शुरू करते हैं परिचय 8.2। इसमें मात्र एक टॉपिक है, बहुत ही आसान है, व्यापक पद और मध्य पद क्या होता है। व्यापक पद को हम जनरल टर्म बोलते हैं, यानी उसको इंग्लिश में हम जनरल टर्म बोलते हैं। और मध्य पद क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, मध्य यानी बीच में, ठीक है, यानी जो पद बीच में होगा वही मध्य पद होगा। अच्छा, अब देखते हैं पहले व्यापक पद क्या होता है। ठीक है, व्यापक पद क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, दोहरा देंगे। ठीक है, क्या होता है, अगर a प्लस बी की घात n हो, a प्लस बी की घात n हो, तो हम क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला nc0 a की पावर n। ठीक है, b की पावर 0। अगला क्या होता है, nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर n-2, अगला b की पावर 2। ठीक है, प्लस इसी तरह कहां तक n तक, a की पावर 0 और b की पावर n तक। ठीक है, इसका हमने समेशन में बताया था, इसका एक और फॉर्मेट बताया था, यानी इन सबको जोड़ोगे तो हम इसको इस तरह समेशन के फॉर्म में लिख सकते थे, सिग्मा वाला बताया था यार। ठीक है, समेशन r बराबर 0 से लेकर के n तक किस फॉर्मेट में, NCR के फॉर्म में, जहां पे a की पावर क्या होता है, n-r होता है और b की पावर r होता है। ठीक है, यानी ये क्या है, ये पद है, पद का फॉर्मेट है। पद क्या होगा, NCR के फॉर्म में होगा और a की पावर n-r, b की पावर r। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो r का मान कितना है, यहाँ पे 0, r का मान 0 है, और यहाँ पे n-r का मान कितना है, n है। उसी तरह यहाँ पे r का मान 1 है, r का मान 2 है। ठीक है, अच्छा, अब हम समझते हैं व्यापक पद क्या होता है। व्यापक पद वो होता है, जैसे मान लो बीच में से हम बोल ले कि दूसरा पद क्या है, वही व्यापक पद है। तीसरा पद क्या है, ये है, व्यापक पद है। ठीक है, अंतिम पद क्या है, ये है, व्यापक पद है। चलो इसको एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम निकाल लेते हैं a प्लस बी की घात 3। ठीक है, a प्लस बी की घात 3, और हम पूछ लें इसका तीसरा पद क्या होगा, a प्लस बी की घात 3 तीसरा पद क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। ठीक, तो इसका तीसरा पद क्या होगा, ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर हम ये बोल दें कि आप बताओ a प्लस बी की घात 9 का पांचवा पद कैसे निकालोगे, इसका इतना बड़ा लिखोगे, फिर उसके बाद निकालोगे। अगर हम यहाँ पे 9 के जगह पे हम 15 लगा दें और बोल दें 12वां पद बताओ, तो क्या इसका एक लाइन से पूरा लिखोगे फिर उसको 12वां पद गिनोगे, ऐसा करोगे क्या, नहीं ना। चलो एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास तीसरा पद ये है, ठीक है, तीसरा पद ये है, तो r का मान कितना है, यहाँ पे r का मान कितना है, अरे r का मान देखो क्या है, b का जो घात है वही r का मान होता है, b का जो घात है वो r होता है। ठीक, b का मान 2 है। और हमने एक और कॉन्सेप्ट समझा है कि यहाँ पे जो घात है और पदों की संख्या वो घात से एक अधिक होती है। देखो यहाँ पे घात 3 है, पदों की संख्या कितनी है, 4 है। उसी तरह अगर हमारे पास घात 15 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हमको ये निकालना है यानी व्यापक पद निकालना है, हमको क्या निकालना, व्यापक यानी जनरल टर्म। व्यापक पद है यानी टर्म है,
टर्म को हम टी से दिखाते हैं, ठीक है, टर्म को हम टी से दिखाते हैं, टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, यही होगा इसका व्यापक पद फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अगर हमको निकालना है, हमको क्या निकालना था, तीसरा पद निकालना था, आर का मान कितना था 2, रख के देख लो यही आंसर आ जाएगा। आर का मान कितना होगा, अगर हमको तीसरा पद निकालना, आर का मान कितना होगा 2, चौथा पद निकालना होता तो आर का मान कितना होता 3, ठीक है। मान लो अगर हमको निकालना है इसका चौथा पद, हमको आर का मान नहीं पता है, मत सॉरी, अगर हमको ये नहीं पता है, ठीक है, अगर हम बोलें कि आप चौथा पद निकालो इस वाले में a प्लस बी की पावर 3 में चौथा पद निकालो, तो क्या करोगे, टी आर का मान कितना रखोगे, जैसे यहाँ पे तीसरा पद निकालना था तो आर का मान कितना रखे थे 2, अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो आर का मान कितना रखेंगे 3, ठीक है। तो यानी इसको हम किस तरह लिखेंगे, 3 + 1, चौथा हो गया, चौथा पद नहीं हो गया। चलो n के जगह पे कितना रखोगे 3, r के जगह पे 3, a की घात कितना 3 माइनस r का मान भी 3 है, और b का मान कितना है 3 है, इसका मान 1, इसका मान 1, आंसर कितना आ गया b की घात 3, चौथा पद क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास इस तरह कोई भी संख्या लिख दिए a प्लस बी की घात मान लो 10, a प्लस बी की घात 10, अगर हम बोल दें कि इसमें आप छठवां पद बताओ तो r का मान कितना रखोगे, उससे एक कम, यानी हमारे पास इसका जो छठवां पद होगा उसको हम इस तरह लिखेंगे t 5 + 1 बराबर n का मान कितना है 10, c r का मान कितना 5 ही ना है, चलो a की पावर n माइनस आर, n कितना है r कितना है, हाँ 10 में से 5 गया, b की पावर कितना 5, ये होगा इसका कौन सा पद होगा, छठवां पद होगा। इसी तरह अगर हम बोल दें इसका चौथा पद निकालो तो r का मान कितना रखोगे 3, यानी 3 + 1, चौथा पद हो गया, 3 1 4 होता है, तो चौथा पद क्या होगा 10 c, r का मान कितना 3, a की पावर 10 में से 3 घटा दो, r का मान 3 है, ठीक है, 10 से 3, a की पावर कितना रखोगे 10 माइनस n माइनस r, n कितना है r कितना है r 3 है, ठीक है। तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7, b की पावर 3, ठीक है, ये होगा इसका कौन सा पद, चौथा पद होगा ना, ठीक है। तो अगर हम कोई भी संख्या दे दें इस तरह, अगर हम यहाँ हमारे पास a प्लस बी की पावर 15, अगर हम बोले इसका 10वां पद निकालोगे निकल जाएगा, आसान है, इसी को हम व्यापक पद बोलते हैं, कुछ है क्या, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी पे, एक जल्दी से तुरंत क्वेश्चन लगा लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो ये मिटाते नहीं है, कहाँ लगा, चलो इसको हटा देते हैं, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे चौथा पद है देख लेना, चलो हाँ, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम बोल देते हैं a प्लस 1 की पावर हम लिख देते हैं 5, ठीक है, a प्लस 1 की पावर 5 है हमारे पास दिया हुआ है। आप बताओ a की पावर 3 का गुणांक, क्या a की पावर 3 का गुणांक समझते हो, जैसे यहाँ पे a b की पावर 2 का गुणांक कितना है 3, अरे इसमें गुणा कितना सा हुआ वही गुणांक होता है, ठीक है। b की घात 3 का गुणांक कितना है 1, a की घात 3 का गुणांक कितना है 1, a स्क्वायर b का गुणांक कितना है 3, उसी तरह हम ये बोल दें कि a की घात 3 का गुणांक कितना होगा
निकल जाएगा। चलो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हमको ये तो पता है कि हमारे पास जो इसका व्यापक पद है उसका जो फॉर्मूला होगा वो TR+1 बराबर NCR A की घात N माइनस R B की घात R होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास A की जगह पे तो 1 है और B की जगह पे कितना है, B की जगह पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। ये भी तो कोई पद ही होगा ना। अगर हमको पता चल जाए यहाँ से R का मान कितना है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। देखो B की जगह पे कितना रखोगे, 1। B की जगह पे कितना रखोगे, 1 रखोगे। 1 की पावर R माने कितना आएगा, 1 ही आएगा। बचा ये, यानी हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे यानी n माइनस आर 3 के बराबर होना चाहिए। n माइनस आर 3 के ही बराबर होगा ना, यही पद होगा ना। ठीक है, a की पावर यानी हमारे पास, हमको तो ये तो पता चल गया a की पावर n माइनस आर जो है वो बराबर होगा a की पावर 3 से, बराबर होंगे ना। ठीक है, n का मान हमारे पास कितना दिया है, 5, यानी हमको ये मिल गया n माइनस आर जो होगा वो बराबर होगा 3 के। अरे घात तो बराबर होंगे तभी ना ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, n का मान हमारे पास दिया है 5 माइनस आर बराबर, r का मान कितना आ गया, r को उधर लेते जाओ, 3 को इधर लेते जाओ, 5 माइनस 3 बराबर r बराबर 2, r बराबर 2, यानी कौन सा पद है ये, तीसरा पद। r का मान 2, सॉरी ये कौन सा पद होगा, r बराबर 2 है तो ये तीसरा पद होगा। r बराबर 2 रखेंगे तो कौन सा पद आएगा, तीसरा पद आएगा ना। ठीक है, तो यानी हमारे पास r का मान यहाँ पे रख दो। ठीक है, t r के जगह कितना रखोगे, 2 + 1, 2 है। n के जगह पे 5, r के जगह पे 2 और a की घात n माइनस आर, यानी 5 में से 2 घटा दो, कितना आ गया, 3। b की घात कितना रखोगे, 2। ठीक है, b का मान कितना है, 1 ही तो है, 1 है ना। ठीक है, यानी इसका मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व कर लो। 5c2 का मान कितना होगा, 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुड़े 3 फैक्टोरियल होगा। मान निकाल सकते हो, 5 फैक्टोरियल 5 गुड़े 4 गुड़े 3 फैक्टोरियल, ये थोड़ा उधर चल, हाँ ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2, 2 दूना 4 और ये हो गया 10, यानी a की घात 3 का गुणांक कितना है, कितना है, 10 ही है ना। a की घात 3 किससे गुणा हुआ है, 10। समझ गए, इस तरह आएगा कोई क्वेश्चन, अगर मान लो लिख करके दे दिए x + 1 की पावर 8 और x की घात ये का मान निकालो, तो निकाल लोगे इस तरह। तो नोट कर लो। अब हम मध्य पद को समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं मध्य पद क्या होता है, यानी बीच वाला पद। देखने में ही समझ में आ रहा है बीच वाला पद। तो इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस देखते हैं, पहला केस जब n का मान सम हो, सम संख्या जानते हो ना, सम संख्या, हाँ, यानी जो 2 से डिविजिबल हो। चलो जब n का मान सम हो, चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दिया है a + b की घात 4, ठीक है, 4 रख देते हैं। तो देख लेते हैं इसका विस्तार क्या होगा। अच्छा, घात 4 है, पदों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। चलो देखते हैं क्या होगा, NC0 a की घात 4, अगला क्या होगा, अच्छा n का मान दिया है तो रख दो ना, हाँ 4, हाँ अगला क्या होगा, ये 4 बन जाए यार, 4 4 4, हाँ अगला क्या होगा, 4C1 a की घात 3 b, अगला क्या होगा, 4C2 a की घात 2 b की घात 2, अगला क्या होगा, 4C3 a b की घात 3 और अगला 4C4 b की घात 4।
कुल 5 पद हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। मध्य पद क्या होगा, यानी बीच वाला पद क्या होगा, अरे ये होगा, बीच में कौन है, यही ना है, ठीक है। तो बीच अगर हम ये बोल दें इसको सिर्फ दिखा करके a प्लस बी की घात 4 है, तो इसका मध्य पद कौन सा पद होगा, ध्यान से देखो तीसरा पद आ रहा है ना, यानी इसके आधे से, 4 के आधे से एक अधिक, अरे 4 का आधा कितना होगा 2, यानी तीसरा पद आ रहा है, ठीक है। अगर 6 होता तो क्या होता, चौथा पद, यानी 3 का आधा एक अधिक, वही होता ना। यानी ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, अगर n का मान सम संख्या है तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या आ रहा है, n के आधे से एक अधिक, 4 का आधा 2, उसे एक अधिक 3, ठीक है, यानी n से का आधा प्लस 1, यही पद होगा, वहां पद, यही ना आ रहा है, ठीक है। कब, जब सम संख्या हो, ठीक है। अच्छा ये समझ गए, सम संख्या हो तो क्या करोगे, n के आधे से एक अधिक कर देना, वैसे भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा जी, a प्लस बी की घात 4 है, ठीक है, तीसरा पद है, 4 का आधा 2, 2 में 1 जोड़ दो 3, ठीक है, यानी तीसरा पद। अब कोई भी संख्या दे दो इस तरह, हम कोई भी संख्या हो इस तरह, कोई भी संख्या हो, अगर हम बोल दें, अगर आपको पता चल गया कि कौन सा पद निकालना है तो व्यापक पद वाला तो फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो ना, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, ज्यादा झमेला नहीं। दूसरा, n का मान विषम हो, ये भी तो हो सकता है, n का मान विषम हो, ये भी तो हो सकता है। चलो इसका मान विषम रख देते हैं, क्या रखते हैं इसका, a प्लस बी की घात क्या रखें, चलो 5 रख देते हैं, विषम संख्या, ठीक है। तो संख्या क्या बनेंगी, 5c0 a की घात 5 प्लस 5c1 a की घात 4b, ठीक है। आगे क्या होगा, 5c2 a की घात 3 b की घात 2, अगला क्या होगा 5c3 a की घात 2 b की घात 3, अगला 5c4 a की घात 1 और b की घात 4, अगला क्या होगा 5c5 a की घात 0 और b की घात 5, ये होगा। अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम ये इसमें से बोल दें कि आप इसमें से मध्य पद निकालो, बीच वाला पद निकालो, तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 पद हैं, ठीक। तो इसमें कौन कौन से, इसमें ध्यान से देखो 2 पद आ रहे हैं बीच में, एक ये भी आ रहा है, एक ये भी आ रहा है, ठीक है। यानी एक तो हमारा आ रहा है तीसरा, एक आ रहा है चौथा पद, तीसरा और एक चौथा पद आ रहा है, ठीक है। अगर हम ये बोले इसका तीसरा पद निकालना होता तो क्या होगा, करते 5 प्लस 1 बटे 2 कर देते, और चौथा पद निकालना होता तो 5 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, 5 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 करते हैं, नहीं समझ में आ रहा। चलो तीसरा पद कैसे निकालते हैं, अगर हम ये बोल देते हैं इसका तीसरा पद कैसे निकालते हैं, इसका बीच वाला ये तो दिख रहा है ना, इसका तीसरा और चौथा पद क्या है, इसका मध्य पद है, ठीक है। तीसरा और चौथा पद क्या है, इसका मध्य पद है। तो यानी हमारे पास इसको एक इस तरह लिख सकते हैं, 5 प्लस 1 बटे 2, ये हमारे पास तीसरा पद है, तीसरा पद, थर्ड पद है ना, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आ रहा है, चौथा पद, चौथा पद को हम किस तरह लिखेंगे, 5 प्लस 1 बटे 2, ये तो तीसरा पद है, एक और जोड़ दो, ठीक है, एक और जोड़ दो, ये क्या होगा फोर्थ पद, अरे ठीक है, सही ना आ रहा है। यानी ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, n प्लस 1 बटे 2, n प्लस 1 बटे 2, और क्या करें n प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 कर रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर n का मान विषम है तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद, ये दोनों एक ही में जुड़ गया, मध्य पद क्या होगा, एक तो होगा क्या होगा n प्लस 1 बटे 2 वां पद,
ये होगा, एक तो ये होगा, दूसरा ये क्या होगा, और दो पद आ रहे हैं, ध्यान से देखो, जब n का मान विषम है तो दो पद आ रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा पद क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होगा, n+1 बटे 2+1, ठीक है, यही आ रहा है ना, समझ में आ गया। दो पद आएंगे जब n का मान विषम होगा। तो अब अगर तुमको पता चल जाए कि n+5 जैसे a+b⁻7, ठीक है, a+b⁻7, ठीक है, तो इसके दो मध्यपद कौन कौन से होंगे, दो मध्यपद कौन कौन से होंगे, एक होगा इसका 4 × 8 चौथा पद, और एक पांचवा पद। तो अब तुमको पता चल गया हमको चौथा और पांचवा पद निकालना है, तो निकालना ही लोगे, क्या लगाओगे, आर टी वाला फॉर्मूला, ठीक है। आर का मान कितना रखोगे चौथा के लिए, 3+1 रखोगे ना, चौथा पद निकालने के लिए, चौथा पद निकालने के लिए रखोगे ना, अरे 3 1 4 चौथा पद, ठीक है। और क्या लगाओगे, n की जगह पे 7 लगा दो, r की जगह पे कितना लगा दो, 3, a⁻7 में से 3 गया 4, b⁻3, ये होगा इसका चौथा पद। और पांचवा पद क्या होगा, 4+1, आगे बोलो, 7c4 a⁻7 में से 4 गया 3, b⁻4, बस ये दोनों पद हैं। समझ गया कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर n का मान विषम संख्या होगा तो दो पद होंगे, एक पद होगा n+1 बटे 2, दूसरा क्या होगा n+1 बटे 2+1, ठीक है, समझ गया। तो ये था मध्यपद वाला कॉन्सेप्ट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल को देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो अब हम एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, क्या है, यदि 2 + a⁻50 के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान हो तो a का मान ज्ञात करो, ठीक है। हमको ये बोला गया है कि हमारे पास एक द्विपद है, मतलब हमारे पास एक संख्या दी गई है, इसको सॉल्व करना है। दी गई है 2 + a⁻50, ठीक, 50। अगर हमारे पास दिया गया है तो हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। और हमको क्या बोला गया है यहाँ पे, जो 17वां पद यानी t17 बराबर है t18 के, ठीक है ना, t यानी टर्म 17 टर्म 18 के बराबर है, यही ना बोला गया, ठीक है। तो बोला गया है बराबर है, हमको a का मान निकालना है, तो अब हम इससे निकाल नहीं सकते हैं, बहुत आसान है। t17 को हम क्या लिखेंगे, t16 + 1, r का मान 16, और t18 को क्या लिखेंगे, t17 + 1। बाकी फॉर्मूला तो हमको याद ही है, नहीं याद है, r+1 क्या होता है, NCR a⁻n - r b⁻r, ये हमारे पास व्यापक पद का फॉर्मूला है। अप्लाई कर देते हैं फटाक से। तो हमारे पास n का मान कितना है, 50, तो इसका जगह, इसके जगह पे रखो मान जल्दी से, क्या होगा, 50 c, r का मान 16 a⁻n - r, n का मान कितना है 50, r का मान कितना है 16, 16 में से 50 घटाओ कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, यानी हमारे पास 2 की घात कितना आ गया, 34, ठीक है। अरे ये गुणा में है, समझ आ रहा है, चलो इसको गुणा में ही कर देते हैं, संतुष्ट रहो। हाँ, ये गुणा में है 2 की घात 34, अरे n - r है, n का मान 50 है, r का मान 16 है, 50 में से 16 जाएगा तो 34 आएगा, ठीक है। अगला b भी तो है, b की जगह पे क्या है हमारे पास, a है, तो a की घात कितना आएगा, r का मान कितना है 16 है ना, देखो b की घात r, और b की जगह पे यहाँ पे a दे दिया गया है, ठीक है। तो a की घात हमने क्या रख दिया, 16, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको भी रखेंगे, क्या रखेंगे इसको, 50 c 17, r का मान यहाँ पे 17 है, गुणे a की जगह क्या है 2, यानी 2 की घात कितना है
50 में से 17 घटाओगे तो 33 आएगा, ठीक है, गुणे b की घात r है और b की जगह पे यहाँ पे a है। a की घात कितना रखेंगे, r का मान हमारे पास 17 है ना, ठीक है, अरे r का मान 17 है ना। चलो अब इसका वो सॉल्व कर लेते हैं, आसान है, बहुत आसान है। a को हम उधर लेके जाते हैं और बाकी चीजों को हम इधर लेकर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर है 50c 16 गुणे 2 की घात 34, लेना है। अच्छा, इधर गुणे में है तो इन सबको हमने नीचे लेकर आया तो ये भाग में हो जाएंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया 50c 17 2 की घात 33, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, a की घात 17 था और इधर से हम लेकर गए a की घात 16, a की घात 16, a की घात 16 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 17 में से घट जाएगा ना, पता है कि नहीं। अरे ये वाला फॉर्मूला पता है, 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम इसको करते हैं 2 की घात 5 माइनस 3 करते हैं ना, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे, बेस इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको मिटा करके, चलो मिटा ही देते हैं, मिटा दें, हाँ। तो हम इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं a की घात 17 माइनस 16 और एक हो जाएगा a की घात 1, यानी हमारे पास सिर्फ a ही आ गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो a का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 2 की घात 34 2 की घात 33 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे 50c 16 बटे 50c 17, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर ही रख देते हैं, 2 की घात कितना है 34, 2 की घात 33 घट जाएगा, 2 की घात, अरे 24 नहीं 34, हाँ 2 की घात 34, इसमें से 33 घट, अरे 33, हाँ 34 में से 33 घटा 1, यानी यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 ही ना बचा, बराबर हमारे पास a आ गया। इसका मान निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, चलो हम लोग बता दे रहे हैं। हाँ, तो 50c 16 को हम क्या लिखेंगे, 50 फैक्टोरियल, सिर्फ इसको देखो, ठीक है, बटे 16 फैक्टोरियल गुणे 50 में से 16 गया कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 34 फैक्टोरियल, ठीक है। बटे के फॉर्म में है, a गुणे 2 हम इधर रख देते हैं, ठीक है। a गुणे 2 को हम यहाँ पे रखें चाहे हम यहाँ पे रखें, बात एक ही है, गुणा ऊपर ही हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या है, 50 फैक्टोरियल बटे, आगे क्या है यहाँ पे 17 फैक्टोरियल गुणे 50 में से 17 गया तो ये हो जाएगा 33 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चलो इसको भी एक बार पलट ही देते हैं और आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो अब हम इसको, बराबर भी तो है, बराबर a है, देखो बराबर a है, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी इसको 1 बटे 16 फैक्टोरियल गुणे 34 फैक्टोरियल, ये तो ऊपर वाला था, गुणे करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये वाला तो पलट जाएगा, तो ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 17 फैक्टोरियल गुणे 33 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल तो है बटे 1, ठीक है। अगर हमको इसको कैंसिल आउट करना है तो क्या करेंगे, इसको 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 16 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 17 गुणे 16 फैक्टोरियल गुणे, और यहाँ पे फिर से क्या है 33 फैक्टोरियल भी है बटे 1, अरे यही चीज है ना, 17 फैक्टोरियल को हम 17 गुणे 16 फैक्टोरियल थे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमको 34 फैक्टोरियल को 33 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट करना है, तो 34 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 34 गुणे 33 फैक्टोरियल, ये 33 फैक्टोरियल, ये 33 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गुणे 2 भी है, ये गुणे 2 मत भूल जाओ, ये तो है ना, ठीक है। तो 17 एकन्नम 17, 17 दूना 34, यानी इसको जब टोटल सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया 1/2 गुणे 2 बराबर ही है, ठीक है, बराबर a
ए का मान कितना आ गया, समझे? तो ये हमारे पास आ गया ए का मान, हमने ए का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, एक बार और इसको सॉल्व कर लेना। तो अगला एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको नोट कर लो। अब हम एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, दिखाइए कि 1 + x की घात 2n के प्रसार मध्य पद a गुणे 2 गुणे 3 या डॉट डॉट यानी गुणा हुआ है। ठीक है, a गुणे 2 गुणे 3 इस तरह करते करते कहाँ तक 2n - 1, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 इस तरह 2n - 1 तक गुणा हुआ है, बटे n फैक्टोरियल, और इसको गुणा किया गया, पूरे को गुणा किया गया है 2 की घात n x की घात n से। ठीक है, जहां पे n एक धन पूर्णांक है, यानी हमको ये बताना है कि इसका जो मध्य पद होगा, इसका जो मध्य पद होगा वो ये होगा, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो सिद्ध करते हैं। हमारे पास दिया है 1 + x की घात 2n। अच्छा, अब इसका घात 2n दिया है, यानी ये तो पता चल गया कि इसका जो घात है वो सम संख्या है। ठीक है, और जब सम संख्या होती है तो मध्य पद क्या होता है, मध्य पद क्या होता है, इसका हाफ प्लस 1, यानी हमारे पास मध्य पद होता है n/2 + 1। हमने बताया ना अभी थोड़ा देर पहले कि उसी का हाफ प्लस 1 यही होता है। लेकिन यहाँ पे n की जगह पे क्या दिया है, 2n दिया है, तो इसका मध्य पद क्या होगा, इसका मध्य पद क्या होगा, जहां पे n है हम क्या रख देंगे 2n/2 + 1। ठीक है, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया n + 1 वां पद इसका मध्य पद होगा, यानी n + 1 वां पद इसका मध्य पद होगा। ठीक है, तो हम इसका ये वाला पद निकाल देते हैं, यानी हमको निकालना है t n + 1 वां पद, यही निकालना है ना। ठीक है, चलो तो निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एक बार और बता देते हैं, tr + 1 बराबर क्या होता है, ncr a की घात n - r b की घात r, ये होता है। लेकिन हमारे पास r के जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे n रखा हुआ है, और हमारे पास n का मान कितना है 2n है। ठीक है, तो मान रख देते हैं, जहां n है वहां क्या रख देंगे 2n, c जहां r है वहां क्या रख देंगे n रख देंगे। ठीक है, आगे क्या है a की घात n - r यानी 2n - n। देखो जहां पे n है वहां पे क्या है 2n है। ठीक है, r की जगह पे क्या है n है, यानी 2n में से एक n घटा दोगे तो कितना n बचेगा n, यानी a की घात n। ठीक है, b की घात, सॉरी यहाँ पे b a की जगह पे 1 रखा हुआ है। ठीक, तो जहां पे a है वहां पे हम 1 रख देते हैं। ठीक है, a की जगह पे 1 है ना। अच्छा, b की जगह पे क्या है x है, x की घात कितना है r है, r की जगह पे कितना है n है। ठीक है, तो हमने ये रख दिया। ठीक है, और हमको पता है कि 1 की घात n है, इसका मान कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो यानी हमने उसको भी हटा दिया। चलो 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 अब देखो हमको ये तो मिल गया x की घात n। ठीक है, यानी बाकी जो तामझाम होगा वो हमको इससे मिलेगा, ये जो बाकी जो मान है वो हमको इससे मिलेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2ncn का फॉर्मूला क्या होगा, 2ncn को क्या लिखेंगे हम 2n का फैक्टोरियल बटे इसका फैक्टोरियल यानी n का फैक्टोरियल, गुणे क्या होता है 2n - n, यानी 2n में से एक n घटाओ कितना होगा n बचेगा, यानी उसका फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आएगा, और गुणे हमारे पास क्या है s की घात n तो है ही, है ना। चलो अब हमको इसको तोड़ना है। चलो ठीक है, तो अब हम कैसे तोड़ें, हमको लाना है वो मान। चलो ठीक है, ये देखो 2n को हम किस तरह इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 2n को हम बाहर ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा 2n - 1 का फैक्टोरियल, अरे ये बचेगा ना, 2n को हमने बाहर लिया 2n - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2n - 1 है लेकिन वहाँ फैक्टोरियल नहीं है। ठीक, और बाकी भी तो संख्याएं लानी है, तो हम देखो इस तरह हम करते करते कहाँ तक जा सकते हैं,
यानी 2n को बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 2n-2 का फैक्टोरियल बचेगा। फिर 2n-2 को भी बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, 2n-3 का फैक्टोरियल बचेगा। तो इस तरह हम करते 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 कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, 4, 3, 2, 1 तक जाएंगे ना। अरे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पे 3 लिखना भूल गए, 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह लिखते हैं ना, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, 4, 3, 2, ये सारी संख्याएं आती है ना, लास्ट में हम तो 1 तक ही ना पहुंचते हैं, कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमारे पास 2n है तो इस तरह हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 1 तक आएगा, 1 तक आएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या, चलो यहाँ पे डॉट डॉट लगाया गया तो हम भी डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है, हम भी किसी से कम थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा नहीं लगाया गया है, एनसीईआरटी ने डॉट डॉट लगाया है तो हम भी डॉट डॉट ही लगा देते हैं, ठीक है। ये इसको हमने तोड़ दिया, ये समझ गए, बटे एक n फैक्टोरियल है, हमारे पास 2n फैक्टोरियल, यानी हमको ये तो पता चल गया कि एक n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। कैसे होगा अभी हम देख लेंगे, n फैक्टोरियल गुणे n फैक्टोरियल, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, गुणे x की घात n, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक और काम किया गया है कि ये जो संख्याएं हैं इसको पहले ला दिया गया है। हमारे पास क्या है, ये संख्याएं उधर आ रही, हम भी क्या करते हैं, इधर कर देते हैं। अरे गुणे है, चाहे 2 गुणे 3 लिखो या 3 गुणे 2 लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया, चलो ठीक है। तो हम ये जो संख्या है इसको हम इधर लेकर आते हैं, यानी हम लिख देते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहाँ तक, कहाँ तक, 2n-1 2n, ठीक है, ये सारी संख्या आएंगी। चलो बटे हमारे पास है n फैक्टोरियल गुणे x की घात n, बाकी भी जगह पर बचे चले, चलो बाकी भी जगह पड़ेगा जरूरी, तो हम इसको इधर कर देते हैं, बाकी हम इधर सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या, 1 2 3 इस तरह है, 1 2 3 4 आया, हमारे पास भी है 1 2 3 4। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में एक गलती हो गया है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन है 1 गुणे 3 गुणे 5 है, ठीक है, डॉट डॉट इस तरह है, ठीक है। चलो अब हम देखो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो संख्याएं आ रही हैं 1 3 5, ये क्या है, सब विषम संख्याएं हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्या है, सम संख्या और विषम संख्या सब मिक्स आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विषम संख्या को अलग कर देते हैं, विषम संख्याओं को अलग करके इधर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे विषम संख्याओं को इधर किया गया है, तो हमने क्या किया, जो विषम संख्या है उसको हम अलग कर दे रहे हैं, सब गुणे में हुए हैं, एक बात याद रखना, सब गुणे में है, सारे के सारे गुणे में हुए हैं, ठीक है। तो हम इधर उधर तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम विषम संख्याओं को इधर लिख देते हैं, यानी हमारे पास एक कोष्टक है, 1 गुणे 2 क्या है, सम संख्या है, 1 गुणे 3 गुणे इस तरह 5 भी आएगा, इधर 4 5 6 7 आएगा ना। आगे हम 2n तक गए हैं, याद रहे, ये 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 इस तरह 2n तक गए हैं, याद रहे, ठीक है। तो 1 गुणे 2 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह करते करते कहाँ तक, 2n-1 भी तो एक विषम संख्या है ना, सॉल्व कर लेना, n का कोई भी मान रखोगे 2n-1 क्या है, विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, ये सारी विषम संख्या है, तो सम संख्याएं भी तो होंगी, सम संख्याएं क्या आएंगी, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे कहाँ तक, 2n तक आएगा, ये सारी सम संख्या है। हमने क्या किया, विषम संख्याओं को अलग कर दिया, सम संख्याओं को अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुणे, चलो इसको नीचे रख देते हैं, बटे क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल गुणे x की घात n है, ठीक है। अब हमको ये वाला तो मिल गया, ऊपर वाला मिल गया ना, ये भी मिल गया। अब हमको क्या लाना है, एक n को गायब करना है और यहाँ पे 2 की घात n लाना है, ठीक है।
अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, सब में से हम दो दो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? सब गुणे में हुए, एक बात याद रखना, प्लस नहीं है, सब गुणे में हुए हैं, 2 गुणे 4 गुणे 6, सब में से दो कॉमन ले सकते हैं। कहाँ तक गया? 2n तक गया है ना, यानी n का मान जो भी होगा उसका 2 गुना तक गया है। सब में से हम दो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? देखो 2n भी है, सब में से दो दो कॉमन ले सकते हैं, तो कितने कुल n, कितने कुल 2 हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं? n तक गया है, यानी हमारे पास कुल n 2 होगा, यानी जो 2 की कुल संख्या होंगी कुल n होंगी। अरे 2n तक गया है, ठीक है, 2n तक गया है ना, तो कुल कितने 2 होंगे? अगर यहाँ पे यही तीनों संख्याएं होती तो कुल कितने 2 आते हैं? एक 2 इधर से आ जाता, एक 2 इधर से, एक 2 से। अरे गुणा है, प्लस नहीं है, ठीक है। तो सब में से हम क्या करेंगे, 2 2 कॉमन निकालेंगे, तो कुल कितने 2 आएंगे? n तक आएंगे, n 2 आएंगे ना, ठीक है। तो चलो हम इसको पहले हम लिख देते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 5 डॉट 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 कहाँ तक? 2n-1, ठीक है। और इसमें से हमने सब में से 2 2 कॉमन निकाल लिया, सब गुणे में है, याद रखना, प्लस में नहीं है, सब गुणे में है। तो कुल कितने हमने 2 बाहर निकाल लिए? n तक। अगर हमने 3 2 निकाले होते बाहर तो ये होता, 4 निकाले होते तो ये होता, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 2 की घात 4। लेकिन हमने क्या किया, कुल कितने 2 निकाले हैं? n तक ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हमने कॉमन क्या निकाला? 2 की घात n बाहर निकाल दिया। अगर हमारे पास 4 होते तो 2 की घात 4 लिखते, 5 होते तो 2 की घात 5 लिखते। ये सब गुणे में हुए हैं, एक बात याद रखना, ठीक है। 1 2 कॉमन नहीं निकलेगा, सब में से निकल जाएगा, सब गुणे में है, ठीक है। यानी हमने कुल 2 की घात n तक हमने 2 बाहर निकाला है। क्लियर है? अच्छा, अब अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा होगा, यहाँ पे और यहां से भी हमने 2 बाहर निकाले, क्या बचा होगा? n बचा होगा, बटे हमारे पास n फैक्टोरियल है गुणे n फैक्टोरियल है, और गुणे यहाँ पे x की घात n है। तो ध्यान से देखो, हमने 2 की घात n भी लेकर आया, x की घात n भी आ गया, और यहां से अब क्या करें, अब किसी तरह से एक फैक्टोरियल हट गया तो काम बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये क्या चीज लिखा हुआ है? अगर हम ये लिखें n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? एक, देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? n गुणे n-1 n-2 कहां तक? 3 गुणे 2 गुणे 1 तक, इस तरह आएगा। ध्यान से देखो, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। n फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? n फैक्टोरियल को हम ये लिखेंगे, n गुणे n-1 गुणे n-2 गुणे n-3 कहां तक जाएगा? 3 2 1, इस तरह आएगा, नहीं यहां तक आएगा। ध्यान से देखो, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इधर कर दिया गया, उसको उधर कर दिया गया, इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 कहां तक? n तक है, बाकी हमने बीच की संख्या भी हटा दी है। ये लिख सकते हैं कि नहीं? n फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अरे n फैक्टोरियल में से पहले n बाहर निकालोगे तो n-1, फिर n-2, ठीक है, फिर n-3 n-4 कहां तक जाएगा? 3 2 1 तक जाएगा, 3 2 1 तक जाएगा ना। सब गुणे में है तो हम क्या करें, इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये कहां तक गया है? n तक गया है, ठीक है। तो हम क्या कहें, अब बीच में देखो ये भी लिखा होगा n-1 n-2 n-1 n, ये सारी भी संख्याएं होंगी, लेकिन कहां तक गया? n तक गया है। ध्यान से देखो, वही ये चीज यहीं वही लिखा हुआ है, दिख रहा है, 1 गुणे 2 गुणे n तक गया है। यानी हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, हमारे पास ये जो लिखा हुआ है वो n फैक्टोरियल का मान रखा गया है, रखा गया है, n फैक्टोरियल का मान रखा गया है। तो हम उसके जगह पे n फैक्टोरियल रख देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कहाँ तक?
2n-1, ठीक है, और हम 2 की पावर n को इसके पास लेके चले जाएंगे, ठीक है। और इसका मान हम क्या रख सकते हैं, n फैक्टोरियल रख सकते हैं कि नहीं, समझ में आया कैसे ना। तो हम क्या किए, इसकी जगह पे n फैक्टोरियल रख दिए। बटे हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल गुड़े n फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, a2 की घात n, ये है। अरे यार, तो सॉरी लाइट चला गया था। तो देखो हम क्या कर रहे थे, ये अब n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमने इसका मान रख दिया, इसका मान क्या होगा, n फैक्टोरियल। अब देख लो तुम ही, हमारे पास कोई संख्या दी गई होती है, मान लो हमारे पास 7 दी गई है, तो हम क्या करते हैं, इसको 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, लास्ट में 3 2 1 ये सारी संख्याएं आती हैं नहीं, ठीक है। संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, जो n का मान होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे n रख दें, यहाँ पे हम n रख दें, यहाँ पे हम n रख दें, ठीक है, तो ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, n से स्टार्ट होगी, बीच में भी कुछ संख्याएं होंगी और लास्ट में बीच में भी कुछ संख्याएं आएंगी और लास्ट में जो संख्याएं आएंगी वो 3 2 1 यही सारी संख्या आएंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो वही तो है, ठीक है, यानी ये जो है वो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस इसके जगह पे n फैक्टोरियल रख दिया और एक n फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दिया, और बचा क्या, ध्यान से देखो, हमारे पास जो बचा हुआ है वो है 1 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े कहाँ तक, 2n-1, ऊपर सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, बटे हमारे पास एक n फैक्टोरियल बचा हुआ है, गुड़े हमारे पास बचा हुआ है, अच्छा यहाँ पे x की घाते n भी तो है, ठीक है, x की घाते n भी था, ठीक है, हमने गलती से लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और क्या बचा है, 2 की घात n गुड़े x की घात n, यही तो बचा हुआ है, और हमको प्रूफ क्या करना था, वही प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, इति सिद्धम, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये द्विपद प्रमेय बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम अगले चैप्टर को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।